नोकझोंक भी हुई है। सदन में गर्मागर्मी के माहौल के बीच राज्यपाल के अभिभाषण पर जब जवाब देने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे तो विपक्ष के सदस्यों ने जमकर हंगामा किया है। हालांकि नीतीश कुमार ने अपनी सरकार की उपलब्धियों के बारे में बात की और इसी क्रम में उन्होंने आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को लेकर के भी टिप्पणी की। तो वहीं सीएम नीतीश कुमार ने एक बार फिर दोहराया कि वह एनडीए में हैं और आगे भी एनडीए में ही रहेंगे। विपक्ष की ओर से इशारा कर उन्होंने कहा कि इस बार चुनाव में इन लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। सीएम नीतीश ने भागलपुर दंगे के दोषियों को सजा दिलाने की बात का जिक्र भी किया। विपक्ष की टोका टोकी पर नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव की ओर मुखातिब होते हुए कहा कि तुम्हारे पिता को भी हमने ही बनाया था। हम लोग तो 24 नवंबर 2005 को यहां पर आए। अब उस समय क्या, अब उसके बाद से जो सरकार में आने का मौका मिला है, अब उसके बारे में हम जरा कहना चाहते हैं कि जब हम लोग आए थे उस समय, तो उस समय की स्थिति क्या थी, याद है ना? पहले क्या स्थिति थी? शाम में कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। मत करिए, नहीं, शांति बनाए रखिए, शांति बनाए रखिए। अरे सब बच्चे हो, क्या पता है आप लोगों का? कुछ पता है? जरा प्रेस वाले से पूछ लो। शाम के बाद में आई बच्चा है, इसका क्या जन्म हुआ था? कुछ है? इसे चुपचाप रहो, बैठिए। अगर बोलते रहोगे हम ध्यान नहीं देंगे। आप सुनते हो, शाम के समय जब तक था 25 तक, तब तक शाम के बाद कोई घर से नहीं निकलता था। और आज का क्या हालचाल है और उस समय की क्या स्थिति थी? कहीं आने जाने का रास्ता नहीं था। हम भी केंद्र में मंत्री थे, हम भी एमपी थे। नेता बोल रहा है, शांतिपूर्वक सुनिए। इलाके में जाते थे तो हमको पैदल ही जाकर के सब जगह जाना पड़ता था। कहीं कोई जगह होगा नहीं था, कुछ पता है? यही तो बता रहे हैं। और उसके बाद क्या हाल था? अब उसके बाद समाज में कितना विवाद होता था, समाज में कितना विवाद होता था उस समय, बुरा हाल था। और हिंदू मुस्लिम का झगड़ा कितना होता था। वोट लोग लेते थे, लेकिन हिंदू मुस्लिम का झगड़ा कितना होता था। और मुसलमानों को कुछ होता था तो उसको बचाने का कोई उपाय करते थे। ये जब हम आए उसी समय की स्थिति आपको हम बता देते। पढ़ाई का क्या हाल था? पढ़ाई में कम लोग ही पढ़ते थे, ये हालत था जब हम लोग आए। उस समय के पहले की जो स्थिति थी, अपने इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था। कोई इलाज भी करवाते थे तो उसका कोई इंतजाम था, उस समय तक का कोई इंतजाम नहीं था। उस समय बिजली की भी स्थिति बहुत खराब थी। अब उसके बाद जब हम लोग आए तो हम लोगों ने अब किसी प्रकार का डर एवं भय का वातावरण नहीं है। राज्य में प्रेम, भाईचारा और शांति का माहौल है। हम सबसे पहले जो हिंदू मुस्लिम झगड़ा था उसके बारे में हम कह देते हैं। वो सबका जो कुछ भी था, जो कब्रिस्तानों की घेराबंदी थी, अब वो कब्रिस्तान की घेराबंदी हिंदू और मुस्लिम के इलाके में बना हुआ था। उस सबको बड़ा मुश्किल होता था और कोई नहीं बचाता था, वोट लेते रहता था, लेकिन मुसलमानों का नहीं। लेकिन हम लोग आए और आते ही 2000, सुनो ना यार, कुछ नहीं जाता है। अरे कुछ है। आपके जो सबसे बड़े नेता थे, उनका हमसे क्या रिश्ता था? कुछ पता है? और ये लोग कोई बात करते थे, अरे भाई हम तो एमएलए थे, होकर के एमपी होकर हम चले गए थे,
और उस समय भी यहाँ जो था तो वहां मुसलमानों के साथ क्या हो गया था। अब वहां पर जब हम जा रहे थे, 5 में घूम रहे थे, वहां के मुसलमान हैं, हाँ भागलपुर, वहां का सब मुस्लिम लोगों ने हमको कहा कि साहब इतना पहले झगड़ा हुआ और ये लोग भी 15 दिन रहे हैं, ये लोग भी कुछ नहीं किए। और उसके बाद जैसे ही हम आए वैसे ही हम लोगों ने वहां के बारे में एक एक चीज को देख लिया और जो गड़बड़ किया था उसको पकड़ करके उसके खिलाफ एक्शन हुआ। और बिहार विधानसभा में बजट सत्र के तीसरे दिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सदन में अपनी बातें रखी, जहां उन्होंने राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलते हुए कहा कि राज्यपाल वे पढ़ते हैं जो सरकार लिख कर देती है। हमारी उपलब्धियों को राज्यपाल के अभिभाषण में मौजूदा सरकार ने जोड़ दिया और अपनी उपलब्धि बता दी। तेजस्वी यादव ने कहा, आज बिहार की स्थिति क्या है, 20 सालों में नीतीश ने बिहार के लिए क्या किया। तो वहीं तेजस्वी यादव ने सदन में दोनों डिप्टी सीएम पर भी निशाना साधा, जहां उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी का बीजेपी की एक मीटिंग का वीडियो वायरल हो रहा है। वह कह रहे हैं कि तेजस्वी नहीं, लालू पर अटैक करना है। सम्राट चौधरी को मंत्री हमारे पिता ने बनाया था। सबसे पहले वह आरजेडी में थे, इसके बाद कई पार्टियों में होते हुए बीजेपी में आए। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने बयान दिया था कि मिशन अभी अधूरा है, बिहार में बीजेपी का सीएम होगा तब अटल जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। पहले कुछ था, पहले कुछ पहनती थी महिला, पहले कुछ था, सब तो हो ही गया, सब तो हम कर ही दिया, कुछ बचा है। 10 साल से यही सुन रहे। अध्यक्ष महोदय, आपको भी रटा गया होगा। अगला लाइन मुख्यमंत्री जी क्या बोलेंगे, वो प्रेस मीडिया के लोग भी अब समझ गए कि आप देखो 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 ये बोलेंगे, अब आने वाला है। तो हमको पूरा भरोसा है, हम उनको चुनौती भी देते हैं। अगर सच तथ्य पर अगर बात करें, आंकड़ों पे बात करें, हम चुनौती देते हैं कि इसका जवाब मुख्यमंत्री जी के पास नहीं होगा और वो सच तथ्य पे बोलबे नहीं करेंगे। वो तो अपना पुराना बात जो बोलेंगे वही बोलते रहेंगे। खैर, 2005 से पहले महोदय क्या था? 2005 से पहले आदरणीय नीतीश कुमार जी 55 साल के थे। उससे पहले वो रेल मंत्री और मुख्यमंत्री भी बन चुके थे और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी पटना यूनिवर्सिटी में कर चुके थे। बताइए, 2005 से पहले वो इंजीनियर बन गए थे। कहां बने थे? यही पटना में ना, यानी कि यूनिवर्सिटी था, कॉलेज था, है कि नहीं? हाँ, इंजीनियरिंग कॉलेज था, सब था, इंजीनियर बन चुके थे। आज जिस भवन में हम लोग बैठे हैं विधानसभा का, जिसमें चर्चा हो रहा है, वो 2005 से पहले 83 साल पहले की है। 83 साल पहले की है, 2005 से पहले 83 साल की महोदय। और बगल में 500 करोड़ का विधानसभा के एनेक्सर बनाए हैं। आज स्थिति देख लीजिए क्या है। ये है 2005 और पहले की। और ऐसी स्थिति है कि मुख्यमंत्री वहां नहीं बैठते हैं, बैठते हैं तो यहीं बैठते हैं। ये है 2005 की पहले की सच्चाई महोदय। अब विजय सिन्हा जी पीछे पीछे कैसे रहेंगे? वो पहुंच गए तो ये पहुंच गए। पीछे रहने वाले थोड़ी हैं, ये तो मजबूत आदमी है। अब मजबूती थोड़ा दिखाइए। अटल जी के जन्मदिन पे आपने बोला था ना, अटल जी का सपना तभी साकार होगा जब बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। और सम्राट चौधरी जी बोल दे कि 15 साल और नीतीश जी काम करेंगे। एक डिप्टी सीएम बोले कुछ और दूसरा डिप्टी सीएम बोले कुछ। थोड़ा हो गया, अब थोड़ा तालमेल बना करके चलिए। और आपको तो आपस लेना पड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 3 घंटा के अंदर। आपस नहीं, वापस। इनके अध्यक्ष महोदय 1 मिनट। नेता प्रतिपक्ष, इनको शायद पूरी चीज को देखें समझें। वो श्रद्धेय अटल जी बोले थे कि जंगल राज अराजकता हटाना है तो कमल खिलाना है, सुशासन लाना है, एनडीए की सरकार बनानी है और नीतीश कुमार को सुशासन के लिए लाया गया। क्या आपने नहीं बोला था कि भाजपा का सीएम होगा तभी सपना साकार होगा? वीडियो है हमारे पास, सब लोग ने। अरे सदन में झूठ बोलते हैं, सदन में काहे झूठ बोलते हैं?
लोकतंत्र का मंदिर है। आप टीका लगाए हैं, सनातनी आदमी और झूठ बोलते हैं। अध्यक्ष जी, झूठ बोलने की जिम्मेवारी आपकी है। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा अपने पार्टी के पक्ष में पार्टी के घर के अंदर बात करती है, बाहर नीतीश कुमार सुशासन स्थापित करने के लिए आए, एनडीए की सरकार बनी और ठीका से इतना नफरत है तो टोपी पहन लीजिए। आपको ठीका से बहुत नफरत है तो टोपी पहनिए।